वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आशीष सोलंकी सर अपने इस एजुकेशन हब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है मैंने देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, बट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी हो जाएंगे और आपको सारे प्रॉब्लम्स भी बहुत ईजी लगेगी। सिर्फ आपको करना है वो है कॉन्सेंट्रेट। तो आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उसके बाद देखिए कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स कैसे बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है circus artist which is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if angle made by the rope with the ground level is 30 meter. मतलब क्या कह रहा है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है और ये हमारा मान लीजिए क्या दिया हुआ है, एक पोल दिया, वर्टिकल पोल। तो ये हमारा एक वर्टिकल पोल है। इस वर्टिकल पोल पे क्या करना चाहता है, वो चढ़ना चाहता है, बट विद द हेल्प ऑफ अ रोप। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक, ये दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। सबसे पहले जो हम कंसंट्रेट करेंगे इस पे कि हमारा क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल, यानी जिस पोल पे वो चढ़ना चाहता है उसका ये हाइट, ये जो है ये है हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल। ओके, तो ये हाइट ऑफ पोल, इसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ है कि वो 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी ये जो रोप है, ये जो रोप है, ये इस रोप की लेंथ कितनी है, इस रोप की लेंथ है 20 मीटर। 20 मीटर इस रोप की लेंथ यहां से यहां तक है 20 मीटर, जो कि टाइटली स्ट्रेच है फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। तो ये हमारा पोल हो गया, पोल का ये हमारा टॉप हो गया, पोल का ये टॉप हो गया और ये हमारा हो गया पोल का बॉटम। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पोल हो गया, पोल का ये टॉप पॉइंट हो गया जो कि सबसे ऊपरी सिरा है, इसको टॉप बोलते हैं। तो पोल का ये हमारा टॉप हो गया, ये पोल का बॉटम हो गया और इस पोल को एक रोप के थ्रू क्या किया गया है, टाइटली स्ट्रेच किया गया है। अब आपको जो है ये हाइट बतानी है कि इस पोल की हाइट क्या होगी। और क्या चीज दिया हुआ है, दिया हुआ है द एंगल मेड बाय द रोप। एंगल मेड बाय द रोप, यानी ये जो रोप है वो क्या करती है, एंगल बनाती है विथ द ग्राउंड, यानी ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल। ये जो हो गया आपको, ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल। तो ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल, ये हो गया ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो इस ग्राउंड लेवल से जो एंगल बनाती है रोप वो दिया हुआ है 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को सबसे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं, अच्छे से क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन समझने के बाद हमारे प्रॉब्लम बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है, इसके टॉप से, यानी इस पोल के टॉप से जो वायर कनेक्टेड है उसकी लेंथ दी हुई है 20 मीटर और ये जो ग्राउंड से एंगल बना रही है, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि ये जो हाइट ऑफ पोल है ये क्या है, तो हमें बताना है हाइट ऑफ पोल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसे एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं, ट्रायंगल ए, ये बी और सी। चलिए इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी एक्सरसाइज 9.1 में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो हमारा बेसिक फार्मूला यूज होने वाला है, बेसिक मेथड यूज होने वाला है, हम लोग कहें इसको मेथड। तो ये जो मेथड यूज होने वाला है सारे प्रॉब्लम्स में यूज होने वाला है। इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विक रिवीजन में। तो देखिए, ये हमारा एक अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी सिमिलरली, और ये हमारा कोई एंगल है थीटा। ओके, तो हमने भी क्या पढ़ा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले और सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अभी इसी कॉन्सेप्ट से आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाले हैं। तो देखिए क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब यहाँ पे हमारा पी क्या है, तो ये जो हमारा ट्रायंगल देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में ये हो गया थीटा की जो सामने वाला साइड होती है, ये जो एंगल बन रहा है एंगल थीटा, इसके जो सामने वाली साइड होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, जो थीटा होता है उसकी जो सामने वाली साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। यानी अगर आपने ये थीटा एज्यूम कर लिया, ये थीटा एज्यूम कर लिया, तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी ये, और ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसको मैं फिर से बना देता हूं, क्लियर क्लियर स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ये हमने थीटा ले लिया, तो थीटा के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये हमारा बेस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही चीजें लिखी हुई हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो P फॉर परपेंडिकुलर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। H फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आ गया। B फॉर बेस, तो ये हमारा बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। अगेन P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस, ये हो गया इस ट्रायंगल का। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन था इसके बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का, हमने P भी इससे शो किया है। अब देखिए क्या है, S जो हो गया वो हो गया साइन, यानी क्या हो गया, ये आपका साइन थीटा। यहां पे जो लेंगे वो लेंगे हम साइन थीटा, और C क्या हो गया, C हो गया आपका कॉस थीटा, और T क्या हो गया हमारा टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस अगर आपके पास ये है तो आप सारे के सारे प्रॉब्लम्स को इस एक्सरसाइज के बहुत ही इजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। जब साइन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू हो गई आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गई। उसी प्रकार cos थीटा की वैल्यू हो गई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा की वैल्यू हो गई आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गई आपकी टेन थीटा की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, जो आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन में इस जो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर, बेस और ये एंगल टेन थीटा, ओके, तो इन तीन में से कोई दो चीज दी रहेगी और तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे के सारे क्वेश्चंस में ये मैंने आपको सीक्रेट रहस्य बता दिया कि पूरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके इस एक्सरसाइज में, उन सारे के सारे एक्सरसाइज में ये जो तीन चीजें हैं, बेस हाइपोटेन्यूज और ये एंगल, ये तीनों या ये तीनों में से कोई भी ले सकता है। इनमें से क्या होगा, ये जो तीन वेरिएबल्स होगा, यहाँ पे एंगल हो गया और आपका ये हो गया साइड्स हो गई, इनमें से कोई दो चीज दी रहेगी और तीसरी चीज आपसे पूछेगा। और इसका लाइव, चलिए इसको देखते हैं प्रैक्टिकली क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में ही क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 में ही एंगल दे दिया है और एक साइड दे दिया है, एंगल और एक साइड दे दिया, और आपसे ये तीसरा साइड पूछ रहा है, यानी एक एंगल दे दिया, एक ये साइड दे दिया और ये पूछ रहा है। क्वेश्चन हो गया वेरी इजी। ये क्वेश्चन देखिए 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। क्या इनमें से देखेंगे, अब इनमें से कौन सा इसके लिए सबसे बेस्ट जो है एप्लीकेबल होगा, तो वो देखेंगे हम। तो क्या दिया है यहाँ पे, हम लोग लिख लेते हैं, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और आपका ये हो गया बेस। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आपको परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो P हो जाएगा, और दिया क्या हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कहाँ मिल रहा है, इसमें देख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या मिल रहा है, साइन थीटा में, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी होते हैं ये सारे, पूरा चैप्टर आपको बहुत इजी लगने वाला है। यहाँ पे P हमसे पूछ रहा है और हमारे पास क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज, तो P अपॉन H हमने देख लिया, और आगे हमारा साइन थीटा, साइन थीटा। अब P की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, और H क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है 20,
और साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। साइन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहां देखते हैं P/20 इज इक्वल टू 1/2। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से क्या होगा 2 से ये कटेगा 10 आ जाएगा, तो P/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 या P इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर। P इज इक्वल टू हो गया हमारा 10 मीटर। देखा स्टूडेंट्स, सिर्फ ये प्रॉब्लम जिसे लिखा भी है 1 2 3 लाइन में, इतना बड़ा डायग्राम बना लिया, और प्रॉब्लम सॉल्व कितने में हुई 1 2 3 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इतना इजी, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसी तरह सारे 3-4 स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे। कुछ कैलकुलेशन आएगी तो अलग बात है, पर कॉन्सेप्ट यहाँ तक में ही ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और नीचे हमारा एंगल, और इनमें से कोई 2 चीज दी रहेगी, और तीसरी चीज आपसे पूछेगा और उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमने देखा, यहाँ पे हमारा ये हाइट ऑफ पोल पूछ रहा था, और ये हमारा दिया हुआ था। ठीक है, यानी ट्रायंगल की बात करें तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और परपेंडिकुलर पूछ रहा है और एंगल दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे रख लिया P/h और साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री एंगल है तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया, और यहाँ से हमारा P/20 आ गया, साइन 30 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो P बराबर 10 मीटर आ गया। तो इस तरह हमने वेरी इजी वे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है अ ट्री, जो पेड़ है वो ब्रेक कर गया है ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान की वजह से, एंड द पार्ट्स ऑफ बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस टू द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस टू द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब क्या कह रहा है कि एक पेड़ था, सपोज ये पेड़ था, ठीक है, और क्या हुआ तूफान की वजह से टूट के गिर गया। अब टूट के गिर गया तो पूरा का पूरा नहीं गिर गया, यहाँ से टूट गया। सपोज ये हमारा पेड़ था और यहाँ से ये टूट गया, अब टूट के आके ऐसे, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो पेड़ यहाँ से पूरा का पूरा नहीं टूटा, बीच में से टूट गया, कहीं से बीच में से या कहीं से भी टूट गया, और टूट के ये जो पार्ट है वो यहाँ पे आके लटक गया और यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये और ये जो डिस्टेंस है ये आपका दिया हुआ है 8 मीटर, ये दिया हुआ है 8 मीटर। मतलब क्या कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री, तो ये हो गया हमारा टॉप ऑफ ट्री, टॉप ऑफ ट्री, पेड़ के सबसे टॉप हो गया, और ये हो गया हमारा फुट, फुट ऑफ ट्री। तो फुट ऑफ ट्री वहां से वेयर द टॉप टचेस टू द ग्राउंड, टॉप टचेस टू द ग्राउंड, यानी जो टूटा पेड़ यहां से हमारा टूट गया और टूट के ये गिरा, तो इसका टॉप जो है जो ग्राउंड को टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये ग्राउंड को टच कर रहा है, इस पॉइंट से और फुट ऑफ ट्री इसके बीच की डिस्टेंस दे दिया है 8 मीटर। अब आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, आपको जो ट्री है उसकी हाइट बतानी है। तो ये क्वेश्चन चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सपोज ये हमारा एक पेड़ है, हमने एक पेड़ ले लिया है, इस तरह हमारा एक पेड़ है, ये हमने पेड़ लिया, आपको समझाने के लिए मैंने लिया है। और क्या होता है, तूफान आता है, तूफान की वजह से ये यहाँ से टूट जाता है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से ये टूट जाता है और टूट के ऐसे लटक जाता है। देखिए यहाँ पे टूट गया और टूट के ये ऐसे लटक गया, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ये हमारा जो है ये लटक गया, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। तो ये यहाँ से टूट के लटक गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया। तो पूछा कि पूरे पेड़ की हाइट क्या होगी, पूरे पेड़ की हाइट क्या होगी। तो जो पूरे पेड़ की हाइट होगी स्टूडेंट्स, जो पूरे पेड़ की हाइट होगी वो ये और ये दोनों मिला के होगी। यानी जो लटक गया है पेड़, ये जो लटक गया है हमारा पेड़, यानी ये वाली हाइट और ये वाली हाइट मिला के, ये वाली हाइट और ये दोनों हाइट मिला के इस पूरे पेड़ की हाइट आ रही है। ये जो पूरा पेड़ है
ये जो आप पूरा पेड़ देख रहे हैं इसकी हाइट ये और ये मिला के आ रही है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिया था। तो देखिए ये हाइट और प्लस ये हाइट अगर हम बता दें तो हमारा निकल जाएगा पेड़ की टोटल हाइट। तो इसको लगाते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है और आप लोगों को 1 मिनट में लगा देंगे, सिर्फ क्वेश्चन समझने तक ही जो टाइम लगा है आपको लगा है। अब प्रॉब्लम जो है देखिए फटाफट सॉल्व हो जाएगी। ये हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, और ये मान लिया ये टोटल हाइट थी। तो हम यहाँ पे लेते हैं ए बी सी, ये हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं और एंगल, ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 30 मीटर और यहाँ से यहाँ तक हमारा दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 30 मीटर दिया हुआ है, ये हमारा 8 मीटर दिया हुआ है और ये टोटल हाइट थी। अब ये पेड़ की हाइट मान लीजिए, इसको पी पॉइंट मान लीजिए, तो टोटल हाइट ऑफ जो ट्री थी वो कितनी थी, पी बी थी, ये थी पी से लेकर बी तक, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस ट्रायंगल को देखिए, सिर्फ इस ट्रायंगल ए बी सी इस ट्रायंगल को देखते हैं। तो इस ट्रायंगल में ये क्या हो गया, ये हमारा थीटा डिग्री, यानी ये जो एंगल है इस एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। एंगल के हमेशा सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेस हो गया, बेस को हमने बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। और हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा आपको बताया है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, एच फॉर हाइट है, बी फॉर बेस है और ये साइन कॉस टेन, ये हमारा हो गया साइन थीटा कॉस थीटा और ये हमारा हो गया टेन थीटा। ठीक, मैंने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि इनमें से क्या होगा कि कोई दो चीजें दी रहेंगी आपको, इनमें से कोई दो चीजें दी रहेंगी और तीसरी चीज आपको पता करनी रहेगी, जो कि बहुत ही इजी होगा। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है और दूसरा ये साइड दिया हुआ है। अब आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस का यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन का यूज करके कोई भी तीसरी चीज निकाल सकते हैं। तो सपोज चलिए हम लोग निकालते हैं, इसे हम लोग निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर। तो P अपॉन बी कहाँ पे दिया है, P अपॉन बी, तो P अपॉन बी इक्वल टू क्या है, tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। तो P हमें निकालना है और B की वैल्यू कितनी दिया है, B की वैल्यू हमारा दिया है 8 और tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। तो P की वैल्यू हमारी क्या आ गई, P की वैल्यू हमारी आ गई, यहाँ से हम P निकालेंगे तो P की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8/√3, 8/√3। तो P की वैल्यू हमारी आ गई 8/√3। P की वैल्यू हमारी आ गई 8/√3। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ही समझना रहता है, 1 2 3, 3 स्टेप में आपका निकल गया। ऐसे ही सारे के सारे निकल जाएंगे 3 स्टेप में, जो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा 3 स्टेप में निकल जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसे निकालना है हाइट, हाइपोटेन्यूज को निकालना है। अगेन हाइपोटेन्यूज कहाँ मिल रहा है हमारा, इससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, इन दोनों में से कोई सा लगा सकते हैं। देखिए हाइपोटेन्यूज यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी है, बेस तो आपके पास बेस भी है, और इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो कोई भी दोनों में से कोई भी लगा लीजिए। तो मैं लगा लेता हूँ, चलिए ये लगा लेते हैं, ये वाला लगा लेते हैं, ठीक है, इसको इस बार यूज कर लेते हैं cos थीटा। तो हमारा b अपॉन h इज इक्वल टू cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos 30 डिग्री, और b क्या दिया हुआ है, बेस 8 मीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से हमारा h कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा h आ जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा
8 2 जा 16 और डिवाइड बाय √3। तो हमारा ये हो गया h की वैल्यू 16। h की वैल्यू हमारा क्या आ गया, h की वैल्यू हमारी आ गई 16 √3। h की वैल्यू हमारी आ गई 16/√3। ठीक है स्टूडेंट, 1 2 3 स्टेप में निकल गया। सारे के सारे 3 स्टेप में ही निकलेंगे। सिर्फ आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है इसको ध्यान में रखना है। इसमें से कोई भी दो चीजें दी रहेंगी, ये दे सकता है, ये पूछ सकता है, ठीक है, या एंगल दिया रह सकता है, एक साइड दिया रह सकता है, दूसरी चीज पूछ सकता है। इसको बस ध्यान रखिए। क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, आ गया। अब हमारे दोनों चीज निकल गए। टोटल हाइट पूछा था, तो टोटल हाइट क्या था, दिस प्लस दिस, यानी दिस प्लस दिस, ये दोनों का सम। तो टोटल हाइट क्या हो गया, टोटल हाइट बीपी। बीपी बराबर क्या हो गया हमारा, बीपी बराबर हमारा हो गया ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, यानी हमारा क्या हो गया 8√3 प्लस 16√3। तो क्या हो जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा। तो √3 हमने कॉमन ले, एलसीएम ले सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं। दोनों साइड दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एलसीएम ले लिया तो √3 आ जाएगा और 8 + 16 = कितना आ जाएगा 24। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या आ गया, √3 आ गया है। तो √3 को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्लास 9 पे पढ़ा था आपने, चैप्टर नंबर 1 में ही इसको सिंप्लीफिकेशन। तो हमने इसको कर दिया सॉल्व। तो हमारा हो गया 24√3/3। 3 से ये कटेगा 8, यानी 8√3 मीटर। ठीक है, 8√3 मीटर हो जाएगी इसकी हाइट। तो स्टूडेंट्स ये देखा आपने कितने इजी वे में इसको सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।